मूरख की प्रीत बुरी। बुरे संग बैठ चैन भागे ही भागे, काजल की कोठरी में कैसो भी जतन करो। काजल का दाग भाई लागे ही लागे, लागे ही लागे। जुए की जीत बुरी और मूर्ख की प्रीत बुरी। जुआ में हार गया तो कदाचित उम्मीद है कि बच जाओगे बर्बाद होने से, अगर जीत गया तो समझो कलयुग घर आ गया। जुए की जीत बुरी है और मूर्ख से अगर प्रेम हो जाए, समर्पित प्रेम अगर कोई मूर्ख करने लगे तो और खतरनाक है। वो काल आपने अपने साथ रख लिया है, वो काल निकलेगा निकलेगा एक दिन। काजल की कोठरी में कैसो भी यतन करो। जो कलंक लगने वाले कर्म हैं उन पर लाख सफाई पेश करो, फिर भी एक दिन कलंकित हो ही जाओगे, दाग लग ही जाएगी। जुआ खेलने लगा, जुए में सारा जमीन जायदाद हारता गया धीरे धीरे। तो घर के बर्तन वर्तन जो ठीक ठाक थे, पीतल उतल के कांसे के, उसको बेचा, उसको भी निपटा दिया। फिर घर के दरवाजा वगैरह ले गया। माँ बोली, रे ये दरवाजा खिड़की क्यों उखाड़ रहा? करे ले जाऊंगा तो रात रोज दरवाजा खोलने बंद करने का झंझट दूर हो जाएगा, बढ़िया हवा आती रहेगी। आग लगे तेरे जैसे बच्चों के, जो जी में आए कर। तो एक एक करके सब खिड़की दरवाजा जुआ में हार गया, बेच बेच करके हवा महल बना दिया घर को। चारों तरफ से हवा आती है बढ़िया, जो चाहे जिधर से आए जाए। अब घर में कुछ रखा ही नहीं है जो कोई ले जाए, खाने के आफत हो गए। एक दिन पी पा करके बढ़िया मस्त हो करके आया, जुआ में बहुत हार गया था। तो सोचा कि मेरी माँ बड़ी चतुर थी, छुपा छुपा करके रखी होगी जरूर। पिताजी से तो झूठ बोलती ही थी, जब इसको पता लग गया कि मैं नालायक हूं तो और छुपा के रखी होगी। अब कुछ तो बचा नहीं है कल जुआ में खेलने के लिए, दाव पे लगाने के लिए, पर माँ जरूर रखी होगी। भरोसा है उसको कि माँ चुरा के रखी होगी। तो नशे में धुत मदिरा पी करके आया। कौतिष्ठति वित्ती ब्रूही, माँ कहाँ पैसा रखी है छुपा के? बोले चुप कर, पैसा धन यहाँ तो रोटी पे आफत है, आज फलाने से मांग के लाई, वो तो कह भी रहा तक तेरे पास है कहाँ से जो लौटाएगी तू? पैसा तो लेके जा रही हो, कल लौटा दूंगी, मेरा बेटा कमा के लाएगा। हाँ हाँ तेरा बेटा बड़ा कमाऊ है, यहाँ तो खाने पर आफत है। नशे में था वो, जो ना बोली तो आंखें लाल लाल करके देखने लगा। वातिष्ठते वित्ती ब्रूहि, बता कहाँ है पैसा, कहाँ धन छुपा रखी है? तो जब वो लाल लाल करके गुर्राने लगा, एक जमाना था जब ये सुन्न करने की दांत वांत निकालते थे ना, जिसके दांत में कीड़े कूड़े लग जाए। तो उस जमाने में सुन्न करने की दवाइयां नहीं होती थी, गांव के वैद्य होता था, वही कुछ जड़ी बूटी घिसता था, फिर दांत से उसी से उखाड़ लेता था चिमटा से पकड़ के। तो एक गांव का पहलवान था, वो दांत उखड़वाने गया। तो वैद्य जी लगे चिमटा वो घिसने, वो जड़ी बूटी का दर्द कर रहा। का पहलवान जी एक बात बताओ, पीते पाते हो कुछ? तो हाँ हाँ, उसके बिना तो नींद नहीं आती। जाओ घर से थोड़ा सा पी के आ जाओ, नशे में रहोगे तो पता नहीं लगेगा, मैं निकाल दूंगा दांत। तो घर जाने की क्या जरूरत है, मैं दुकान से सीधे यहीं आ रहा हूँ, जेब में ही रखा हूँ। का तो थोड़ी सी चढ़ा ले, तो थोड़ी सी पी लिया, थोड़ी देर बैठा रखा, जब चढ़ जाए थोड़ी सी तो बताना, तब हम दांत निकाल देंगे। तो जब पहलवान को
मदिरा चढ़ गई, नशे में आया। का पहलवान जी मुंह खोलो, दांत निकालो। तो वो मूंछ पे हाथ फेरा कि मैं तेरा टांग ना तोड़ूंगा, तू मेरा दांत तोड़ेगा तो। वो नशे में आ गया। का तेरी इतनी हिम्मत, मेरी दांत निकालेगा? मैं तेरी आंत ना फाड़ के निकाल लूंगा, तेरी वैद की ऐसी की तैसी। हाँ, ये हालत हो गई। जब ये नशे में गुर्रा करके देखा माँ की तरफ, माँ तो पहले डांट रही थी कि तूने ऐसा कर दिया, सत्यानाशी, फलना चिलना, दुनिया भर की सुना रही थी। जब गुर्रा के देखा, है बता कहाँ है धन? नोचेत का नोचेत, फिर क्या करेगा तू? हनिष्ये, मारूंगा तुझे। कब मारेगा तू मुझे? कहां? ऐसा कह के बाल पकड़ के, चोटी पकड़ के अपने बूढ़ी माँ का हिला दिया 2-3 बार। ला पैसा दे। कतिष्ठते वित्ते ब्रोहि नोचेत। अब अगर अभी भी पैसा नहीं दी, धन नहीं दिया, तो बेचारी रोने लगी। इतना उपद्रव मचाई थी पर कभी खरोंच भी नहीं आई थी धुंधली पर। पति तो देवता समान आत्मदेव थे, कभी कुछ कहा ही नहीं। कहते थे जो जी में आए करो, तुम पर खुश रहा करो। हाँ। पर पुत्र हिसाब तो होता है। पति पर जोर चल जाता है पर पुत्रों पर नहीं। पुत्र ने बाल पकड़ के हिला दिया। वित्ती ब्रोही, बोल बता कहाँ है? नोचेत का नोचेत क्या करेगा? रोने लगी धुंधली। कभी सोची नहीं थी कि उसके इतने बुरे दिन आएंगे। जिस पाप पर वो पर्दा डालती रही, वो पाप आज उसे ही पीड़ा पहुंचा रहा। अरे पाप और पीप, पीप समझते हैं ना, जो घाव से निकलता है मवाद, वो एक जैसा होता है। घाव पर चाहे जितने रुई और पट्टी बांध दो, फिर भी वो उसका निशान उभर आता है, बाहर निकल जाता है। उसको जितने घाव को जितना दबाने का प्रयास करोगे, छुपाने का, पर वो घाव फिर भी अपना निशान छोड़ देता है बाहर पट्टी पे। तो पीप और पाप दोनों एक जैसे हैं। ये दबाने का हर कोई प्रयास करता है, अपने पाप को दबाने का, छुपाने का, पर घाव की तरह ये भी अपना निशान छोड़ देता है। ये छुपने वाली चीज है, ये दबाने से तो और निकलता। घाव को दबाओगे, छुपाओगे, छुप न सकेगा। रोने लगी धुंधली बिलख बिलख करके, मुझे तो मार रहा। रोना धोना बंद कर, बता कहाँ है? नोचेत का अब क्या करेगा? अब तो मार ही लिया तूने। कभी तो हाथ से तेरी चोटी हिलाई है। हनिष्ये लतया नोचेत, अगर अभी भी नहीं बताओगी तो अब लात से मारूंगा तुझे। हाथ से बात लात तक पहुंच गई। कर्मणा जायते जंतुर कर्मणैव विलीयते। सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैव विपद्यते। सब कर्मों का खेल है। आत्मदेव ने कभी किसी को अपमानित नहीं किया था, तो जीवन में बहुत रोए आत्मदेव, पर उनके सम्मान पर ठेस नहीं पहुंचा। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि आत्मदेव पर उंगली उठा दे, खरोच भी डाल दे। पर धुंधली घर घर में आंसू बहाती रही, सो आज आंसू बहा रही है और अपमानित हो रही है। जिस जहर को वो छुपाती रही, वो जहर आज उसके सामने ही है। रोने लगी बिलख बिलख करके। और सच्चाई ये थी कि उसके पास कोई धन नहीं था, कुछ भी नहीं था। वो कुछ भी छुपा कर नहीं रखी थी, इसलिए सच बोल रही थी। पर जो जीवन भर झूठ बोलते हो, कभी सच बोलने भी लगे तो उनके सच पर भला कौन भरोसा करता? कोई करता है क्या? नहीं करता। जो सच बोलने वाला है, अगर जीवन में कभी वो झूठ बोल ले तो उसके झूठ पर भी लोग सत्य मानकर भरोसा कर लेते हैं। जैसे धर्मराज युधिष्ठिर झूठ बोले, फिर भी स्वयं गुरुदेव उनके द्रोणाचार्य जी ने सत्य मान लिया।
उनका हृदय कह रहा था कि अश्वत्थामा मरा नहीं, पर फिर भी स्वीकार कर लिया कि धर्मराज कभी झूठ नहीं बोलता। स्वीकार कर लिया, अपने प्राण की आहुति दे दी द्रोणाचार्य जी ने एक झूठ को स्वीकार करके। पर जो जीवन पर्यंत झूठ ही बोलता रहता हो शकुनी के तरह, भला वो कभी जीवन में सच भी बोलने का साहस कर ले तो उसके सच्चाई पर कौन भरोसा करेगा? नहीं करता। भरोसे के लायक बनना पड़ता है, तभी कोई भरोसा करता है।